रेनू, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। फिर ठंडे दिमाग से बैठकर बात कर लेती वहां पर। अब कोई बातें नहीं होंगी, अब सिर्फ फैसला होगा आज और इसी वक्त। क्या? कैसा फैसला? या तो तुम अभी ये सब छोड़कर मेरे साथ चलोगे, या फिर तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाओगे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता रेनू। झूठ बोलते हो तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। तरक्की पाने के लिए तुम ऐसे नीच काम कर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे क्या किया है मैंने? हाँ, क्या किया है मैंने? चोरी की है, डाका डाला है। अरे बिजनेस के टूल मैंने तो नहीं बनाया ना रेनू। और ये सब जो मैं कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती रेनू? मैं तुम्हारा फैसला समझ रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रेनू, अरे ठीक है जाओ। अरे जाओ, रिश्वतखोर हूं मैं, 420 हूं, चोर हूं चोर, वैशी दरिंदा हूं, लोगों के सिर काटकर खून पी लेता हूं उनका। अरे जाओ, कभी मिलने नहीं आऊंगा तुमसे मैं अकेला इस शहर में आया था, अकेला जी लूंगा, मरूंगा नहीं मैं। नहीं समझती तो मत समझो। वो तुम्हें कभी नहीं समझेगी राम। कभी नहीं समझेगी वो। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना है। चलो, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कैन आई हेल्प यू? जी हाँ, इनके लिए गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है? आइए आइए सर, आई नो जस्ट द कार। आइए जाओ। आइए आइए सर, आई नो जस्ट द कार। आइए आइए। वाह, इस गाड़ी को देखिए, क्या गाड़ी है। अंदर देखिए, स्टीरियो सिस्टम, बकेट सीट्स, एयर कंडीशनिंग, स्टीरियो। सर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? जी हाँ मिस्टर लवचंद। लवचंद? अरे हाँ, मुझे याद है। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर सर। लेकिन सर उस वक्त तो। लाइए चाबी। चाबी चाबी। ये सब स्टैंडर्ड रेती क्यों इस्तेमाल हो रही है इस साइट पर? किसने ऑर्डर दिया इसका? साहब मल्होत्रा साहब ने ऑर्डर दिया था। राजू भैया, जब से तुम चीफ इंजीनियर बने हो इसी तरह का रेत इस्तेमाल हो रहा है। माधव साहब, आपको चावड़िया साहब ने किसी जरूरी काम से घर पे बुलाया है। ठीक है, रातों मैं मिलता हूं तुमसे। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया सर? आइए आइए चीफ इंजीनियर साहब। भाई वो तुम्हारे ब्रिज वाले प्रोजेक्ट में कुछ रुकावटें आ रही हैं। बट वी आर डूइंग अ बेस्ट सर। बेस्ट वेस्ट से कुछ नहीं होता। इस बैग में 5 लाख रुपए हैं। आज शाम को 7 बजे तुम हॉलिडे इन पहुंच जाना। वहां मिस्टर जोशी तुम्हारा इंतजार करेंगे और बाकी तुम्हें सक्सेना समझा देगा। आप रिश्वत देना चाहते हैं? मगर क्यों? आप मैं हम सब जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किसी भी तरह से अधूरा नहीं है सर। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लड़ सकते हैं इसके। और इस लड़ाई में जीत होगी रिश्वत की। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, मैं बिल्डिंग्स बनाता हूं सर, इंजीनियर हूं। ये सब मुझसे नहीं होगा। यू ब्लडी वेल डू इट। और सुनो, अगर तुम्हें इस कंपनी में चीफ इंजीनियर रहना है तो शाम को 7 बजे वहां पहुंच जाना। आओ रेनू, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। कहो। राजू, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो ठीक नहीं है। अच्छा,
तो तुम्हें पता चल गया? देखो, एक बार इस दलदल में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। किस दलदल की बात कर रही हो तुम रेनू? इस रिश्वत और बेईमानी की। राजू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि रेनू, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा मुझे धक्का देके आगे निकल जाएगा। तो निकल जाने दो उसे। देखो राजू, हमें तो ये सब नहीं चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ मिलेगा उसमें हम खुशी से जी लेंगे। अरे मेहनत से कुछ नहीं होता आजकल रेनू। तुम तो जानती हो ना रेनू, कितनी मेहनत की है मैंने इस प्रोजेक्ट पर। क्या सिला मिला मुझे इसका? क्या मिला सिला मुझे इसका? राजू, तुम समझते क्यों नहीं? ये लोग तुम्हें फंसाना चाहते हैं। कौन लोग? किसकी बात कर रही हो तुम? छाबरिया साहब, मल्होत्रा साहब और सपना। हाँ, और सपना। सपना सपना सपना, हर बात में सपना को बीच में लाने की आदत सी पड़ गई है तुमको। अरे जैसे तुम्हारी जिंदगी में मकसद ही नहीं है कुछ और सपना के सिवाय। लेकिन रेनू, मेरा मकसद ये नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं इस शहर में आया हूं बड़ा आदमी बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए। ये फुटपाथों पे सोने के लिए नहीं आया हूं मैं। और एक बात और, मुझे इस इरादे से कोई नहीं हटा सकता, तुम भी नहीं। आइए आइए। सर वो आ गए। मैं राज। आ गए बरखुरदार। गुड इवनिंग सर। अरे हम आपके कनेक्शन का कब से इंतजार कर रहे थे, बड़ी देर कर दी। हाँ सर, वो नहीं थैंक यू, वो रास्ते में घबरा क्यों रहे हो महाशय? अगर हमारे साथ आपके 2-4 कनेक्शन और हो जाए ना, होशियार हो जाओगे। जी सर, वो ये भेजा है। ठीक है ठीक है। इसमें वो 5 पान तो है ना? नहीं, 5 पान तो नहीं सर, वो 5 लाख रुपए। दीवारों के भी कनेक्शन होते हैं जी नहीं समझे सर, वो प्लान्स वगैरह डिस्कस कर। प्लान्स को मारो गोली। वो कहाँ है? वो क्या? अरे भैया, आप तुम्हें कैसे समझाएं? पान के साथ गुलकंद का, गुलकंद के साथ गुलाब की पंखुड़ियों का, फुलझड़ियों का कनेक्शन होता है ना, वो कहाँ है? वो तो नहीं समझे। वो देखो कनेक्शन, खोलो भाई। जी ये राजमातुर साहब का कमरा है? हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। हमें सक्सेना साहब ने भेजा है। हाँ। बिल्कुल सही भेजा है। इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। अच्छा है, वेरी गुड। यहाँ क्या कर रही हो? अंदर। बरखुरदार, डबल कनेक्शन है, आ जाओ। कम कम। नहीं सर, मैं चलता। घबरा गए? खैर कोई बात नहीं। जो साहब को ड्रिंक का पूछना। ओके ओके, सी यू। अरे यहाँ खड़ी हो गई, चलो अंदर। लीजिए ना सर। नहीं, लीजिए ना सर। अरे बोल आना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। रेनू, तुम कुछ काम था? सपना जी, मैं आपसे कुछ, मैं जानती हूँ मुझे यहाँ ऐसे आना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। सपना जी, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। कहो, क्या बात है? सपना जी, एक ख्वाब, एक छोटे से घर का जिसमें छोटी छोटी खुशियां हो, एक ऐसा घर जिसमें प्यार हो, भरोसा हो, इज्जत हो, शर्म और नफरत के लिए जिसमें कोई जगह ना हो। दिन भर काम करने के बाद जब कोई घर वापस लौटे तो वहां प्रेम पाकर दिन भर की थकान दूर हो जाए। सपना जी, क्या ऐसा ख्वाब देखना जुर्म है? मैं कुछ समझी नहीं रेनू। मेरे कहने का मतलब राजू से है। सपना जी,
मुझे मेरा राजू वापस लौटा दीजिए। राजू, अच्छी खासी शायरी कर लेती हो तुम। छोटा सा घर, छोटी छोटी खुशियां। रेनू, मैंने तुम्हारे राजू को किसी पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। वो आजाद है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो तुम्हारी दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां पहुंचना हर आदमी के बस में नहीं है। और उसकी इस उड़ान में मैं उसका साथ दूंगी। मैं उसे वो सब कुछ दूंगी जो मेरी हैसियत में है और मेरे बस में है। क्या आप उसे उसका भोलापन, उसकी ईमानदारी वापस दे सकती हैं? ओह शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ही ऑफिस में आकर मुझ पर ये इल्जाम लगाओ? सच्चाई और ईमानदारी की बुनियाद पर झूठ और फरेब का महल बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता, वो गिर जाता है। गेट आउट, गेट आउट, यू आर फायर्ड। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकती हैं? मेरा इस्तीफा। बहुत दम है, बहुत दम है इन हरे हरे नोटों में, बहुत दम है। किसी भी इंसान को यह हरी पत्ती दिखाओ या ऐसे कुत्ते केसरी का दुम हिलाते चला आएगा, यहां तक कि जमुरा बन जाएगा, मदारी के हर इशारे पर नाचता रहेगा। अबे जमुरे, हाँ उस्ताद, दिल को दिल्ली में बेचेगा, बेचेगा उस्ताद। जमीन को जहन्नम में पार्सल करेगा, करेगा उस्ताद। अपने दोस्तों को चूना लगाएगा, हाँ लगाएगा उस्ताद। अपनी प्रेमिका को दगा दे सकेगा तू? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है उस्ताद। देखा देखा, हर बात पे हाँ हाँ करता है। ग्रीन बॉम्बे, क्लीन बॉम्बे। आपका माल साहब। जिस तरह का सीमेंट मंगवाया था आ गया ना? हाँ साहब, सब आ गया। देखो ये ब्रिक किसी तरीके से गिरना चाहिए, ठीक है? क्या 20,000? ये लो, थैंक यू। तुम चल। अरे खेल अभी तो शुरू हुआ है, देख जरा तू आगे। हर तूफान से टकराएगा अब ये तूफान जाके। खेल अभी तो शुरू हुआ है, देख जरा तू आगे। हर तूफान से टकराएगा अब ये तूफान जाके। दुनिया के संग संग बदलेंगे अब, हो चाहे कुछ भी अंजाम। हम खुशियों के जाम, खुशियां बुलाए तुझे लेके तेरा नाम। कर वही राम, दुनिया छुपा दे, वक्त करेगा तभी सलाम। जीना यही है जीना। तुम ये लो, हाँ, और जब पैसे चाहिए मैं और देता हूँ, ये लो, हाँ, लेकिन आज रात को काम हो जाए। चल। मुबारक हो मल्होत्रा साहब, छपड़िया कंपनी का बनाया हुआ ब्रिज गिर गया, कोलैप्स। अरे हमें तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन राज माथुर मलबे के नीचे दब के मर जाएगा। अब देखते हैं इस राजू के बच्चे को, बहुत हवा में उड़ रहा था साला। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट आज की शाम ईमानदारी के ईमानदारी। नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। नो एक्सक्यूजेस, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे गिरा ये ब्रिज? अंकल, जहां तक मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही हस्ती है जिसके पास इस सवाल का जवाब है, और वो है मिस्टर राज माथुर। मैं आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर मल्होत्रा? मिस्टर राज माथुर, शुरू से आखिर तक आप ही इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। आप, और अब एक आप ही इस कंपनी के बदनामी के जिम्मेदार हैं, और इतने बड़े नुकसान के भी। एक्सक्यूज मी सर, ये सही है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं था, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि लाल कृष्ण छाबड़िया का नाम अपने धंधे में सबसे ऊंचा है, और अगर किसी ने हमारी तरफ उंगली उठाने की जरूरत की है तो
हमने उसका हाथ काट दिया। ठीक है सर, अगर आप लोगों को लगता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जी नहीं, आप इस्तीफा नहीं देंगे। मल्होत्रा, कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो जिसमें हम उन लोगों को यह बताएंगे कि ब्रिज गिरा नहीं, गिराया गया, इट वाज सैबोटेज। और आप मिस्टर राज माथुर इस बात को कंफर्म करेंगे। सक्सेना? यस सर। पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर दोनों के स्टेटमेंट ले लो। तुम जानते हो कैसे करना। जी सर। छाबड़िया कंस्ट्रक्शन के नाम पे धब्बा लगे कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। माँ, मेरा बेटा चंदू। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपका यह ब्रिज नकली सीमेंट और खराब मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से गिरा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। इट इज सैबोटेज। सैबोटेज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? ये उन आतंकवादियों का काम है जिनका मकसद है तोड़ फोड़ और देश की तबाही। लेकिन सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? एक मिनट, आपने ये कैसे समझ लिया कि हम कह रहे हैं? हमारी पुलिस, सीबीआई, उनकी इंक्वायरी और पुल के मलबे के नीचे से मिली हुई आतंकवादियों की लाशें, जिन पर पुलिस को शक है, इस बात का पूरा सबूत है कि ये पुल गिरा नहीं बल्कि गिराया गया है। लेकिन सर, हमें रिपोर्ट्स मिली है कि आपके लोगों ने... एक मिनट। आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप हमारे चीफ इंजीनियर मिस्टर राज माथुर से पूछिए। मिस्टर माथुर, क्या आपका भी यही ख्याल है कि यह काम आतंकवादियों का है? छाबड़िया साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस साइट की इंस्पेक्शन मैंने खुद की है और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में जो माल इस्तेमाल हुआ है किसी भी तरह से गलत या सब स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये काम आतंकवादियों का है? जी हाँ। निकल। बात क्या है? जय, चल आराम से देख, चल। हुआ क्या है जय? चल, कहाँ जाता? चल छोड़ो जय, तुम देखना है ना तुझे? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चल आतंकवादी देखना है ना? चल। बात क्या है जय? अरे बता। ये देख, ये कौन है? पंडित चाचा। नहीं, कौन है? बराबर देख। ये आतंकवादी है, पांडे चाचा नहीं। ये आतंकवादी है। पंडित, इसको भूख लगती थी, वो गया था काम करने तेरे पुल के वहां, पत्थर तोड़ने गया था। पत्थर तोड़ने नहीं, बम फोड़ने गया था। ये तेरी तरक्की की दुआ करता था, साला नाटक करता था। इधर आ, ये देख, ये कौन है? चंदू नहीं, आतंकवादी चंदू। ये देख, आतंकवादी चंदू का बाप दगड़ू मोची है। ये मोची की दुकान है ना, दिखावे के लिए ये बम बनाता था। अपने बच्चे को बम दिया, बोला जब पुल उड़ाया, खुद दब गया। ये सलाई से नाचता था ना, राजू बन गया जेंटलमैन में। ये साला नाटक करता था। साला कमाल का जेंटलमैन है तू। तेरे को कैसा मालूम ये आतंकवादी? हमको कभी पता भी नहीं चला यार, आतंकवादी है। कमाल का है यार जेंटलमैन। ये काय को रोता है तू? रोता काय को है? ये साला आतंकवादी, तू उसका बाप है। काय को रोता है? रोने का काय? बच्चे को मारा है तो हत्यारा है। बस तू रोते जा रही है। देख, साहब टाई बांध के टीवी पे बोला आतंकवादी है। टाई बांध के कोई झूठ बोलता है? चल नहीं लाओ उसका, चल लेके जाना है। अरे मैंने नहीं मारा इन लोगों को, नहीं मारा है, नहीं मारा मैं। तो फिर कौन मारा? तेरे लोगों ने मेरे लोगों की भूख को आतंकवाद बोला। तूने उनके हाँ में हाँ मिला दी। कल तू कुछ बोलेगा, तेरी हाँ में हाँ मिला देगा कोई। साले ऐसे ही तुम्हारी बिरादरी बढ़ते जाएगी। साले सड़े हुए लोग तुम साले। हाँ, चल, तेरे चूल्हे से कुछ ना होगा। चल हट।
गरीबों की आह लगेगी, देख तेरे को गारंटी अपन की, देख कभी चैन से जी नहीं सकेगा तू। राम बोलो भाई राम। जीते जी मर जाएगा, कीड़े पड़ेंगे देख तेरे को। राम बोलो भाई राम। पांडे चाचा आतंकवादी, साला असली आतंकवादी तू, तेरे लोग तेरे होते इस धरती पर राज करे है पैसा। दुनिया का भगवान है पैसा, तू भगवान है कैसा। ए चल चल चल, उठा चल, उठा चल, हट हट हट। राम बोलो 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 भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। राम बोलो। सातवें आसमान को छूने की कोशिश करते करते मैं पाताल में पहुंच गया हूं भगवान। बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं। इस अंधेरे से निकलने की राह रोशन करो भगवान। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रोशनी की किरण तुम्हारे अंदर से ही जागेगी राजू। राजू, सच्चाई में बहुत ताकत होती है, कह दो जो सच है। देखो, पुरानी दोस्ती के कारण अपने आप को रोक नहीं सकी, सो कह दिया। माफ करना रेनू। देखो मुझे नहीं राजू, मुझे छूना मत छूना मुझे। अब डर लगता है मुझे तुमसे। इसे कहते हैं गहरी चाल। ब्रिज हमने तोड़ा, नाम लगा आतंकवादियों का, और अंजाम कौन भुगतेगा? राज माथुर। छाबड़े बहुत खार खाए बैठा है उस पर।